हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे टीजीटी का हिंदी का दूसरा मॉडल पेपर। इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें भी मिले। फ्रेंड्स, इस वीडियो का आपको कोई चार्ज नहीं लगता है, यह वीडियो बिल्कुल मुफ्त है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही अपना मूल्यांकन स्वयं करें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी पत्रकारिता का जन्म निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ हुआ। ए वाराणसी, बी कानपुर, सी कलकत्ता, डी जबलपुर। फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। हिंदी पत्रकारिता का जन्म कलकत्ता में हुआ था। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंडेय है, जो 1826 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक जुगल किशोर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के लिए जाने जाते हैं। उपयुक्त खाली स्थान पर क्या भरा जाएगा। ए नाटक, बी कहानी अनुवादक, सी निबंध, डी आंचलिक उपन्यास। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी आंचलिक उपन्यास। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के आंचलिक उपन्यास के लिए जाने जाते हैं। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास मैला आंचल है, यह आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसे रेडियो नाटक तथा रंगमंच नाटक के लिए जाना जाता है। ए अमृतलाल नागर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन, डी जयशंकर प्रसाद। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर जी को रेडियो नाटक तथा रंगमंचन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित निबंधों के प्रमुख प्रकारों में निम्नलिखित में से किसे नहीं सम्मिलित किया गया है। ए वर्णनात्मक, बी विचारात्मक, सी सकारात्मक, डी भावात्मक। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सकारात्मक, यह निबंध के प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, किसकी काव्य पंक्ति है। ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी तारा पांडे, डी सुमित्रा नंदन पंत। 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान की यह काव्य पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 6, हल्दी घाटी सन 1937 से 1939 ईस्वी तक काव्य रचना निम्नलिखित में से किस कवि की है। ए श्याम नारायण पांडे, बी मुकुटधर पांडे, सी सोहनलाल द्विवेदी, डी सुभद्रा कुमारी चौहान। 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम नारायण पांडे जी की यह कृति है। क्वेश्चन नंबर 7, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्करण नहीं है। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का उसमें संस्मरण शामिल नहीं है। इसमें महादेवी वर्मा जी ने 11 समकालीन साहित्यकारों की संस्मरण सम्मिलित की हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गोद लिए फुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय पंक्ति का लेखक कौन सा भक्त कवि है। ए सूरदास, बी रसखान, सी रहीम, डी नर हरिदास। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रहीम की यह पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। ए सत्यवती कथा, बी चंदायन, सी मृगावती, डी हंसावली। 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना मानते हैं। मृगावती कुतुबन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, केशव कहीं न जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार हैं। ए आचार्य केशवदास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी रहीम। 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तुलसीदास की यह पंक्ति है। यह पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राति। यह काव्य पंक्ति किसकी है। ए नानक देव, बी कबीर, सी रैदास, डी दादू दयाल। 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रैदास जी के द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12,
आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं? ए उदय शंकर भट्ट, बी जयशंकर प्रसाद, सी राम कुमार वर्मा, डी जगदीश चंद्र माथुर। 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। राम कुमार वर्मा की पहली एकांकी बादल की मृत्यु है जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, झार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दिन्ह उड़ाई परिथिमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? ए पद्मावत, बी चंदायन, सी आखिरी कलाम, डी रामचरितमानस। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मावत। यह पंक्ति पद्मावत से ली गई है। पद्मावत जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ है? ए कठिन साधना, बी अडिग योग साधना, सी हठ पूर्वक योग, डी ह का अर्थ सूर्य और ठ का अर्थ चंद्र, दोनों का योग। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ब्राह्मण पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी बाल मुकुंद गुप्त, डी राधा चरण गोस्वामी। 15 का राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। इन्होंने यह पत्रिका 1883 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुई थी। यह मासिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी काव्य कृति रामकथा पर आधारित नहीं है? ए संबुक, बी अग्निलिख, सी संशय की एक रात, डी महाप्रस्थान। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन डी महाप्रस्थान। यह रामकथा पर आधारित नहीं है, यह महाभारत पर आधारित है। रामप्रस्थान महाप्रस्थान यह नरेश मेहता की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रवृत्तियों में एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है? ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बी सामाजिकता का आग्रह, सी शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। यह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी पर का प्रकाशन किया था? कलकत्ता से, प्रयागराज से, मिर्जापुर से, ग्वालियर से। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मिर्जापुर से। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से किया था। यह पत्रिका 1881 ईस्वी से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक हैं? ए मोहन राकेश, बी अमृत राय, सी राघेर राघव, डी राहुल सांस्कृत्यायन। 19 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश की रचना है आखिरी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, माटी की मूर्ति के लेखक हैं? ए पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी राय देवी प्रसाद पूर्ण, डी पंच गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 21, चौपट चपेट नाटक के लेखक हैं? ए भारतेंदु, बी नाथुराम शर्मा, सी प्रेमघन, डी किशोरी लाल गोस्वामी। 21 का राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरी लाल गोस्वामी जी चौपट चपेट नाटक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 22, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं? ए दूधनाथ, बी विजय देव नारायण शाही, सी लक्ष्मीकांत वर्मा, डी धर्मवीर भारती। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कोठरी की बात कहानी अद्भुत है, इसके लेखक हैं? ए अज्ञेय, बी निर्मल वर्मा, सी कृष्णा सोबती, डी रजनी गुप्ता। 23 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञेय जी कोठरी की बात कहानी के लेखक हैं। 24, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत नहीं है? ए सुखमय जीवन, बी बुद्धू का कांटा, सी 11 वर्ष का समय, डी उसने कहा था। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 वर्ष का समय। यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना नहीं है, यह रामचंद्र शुक्ल जी की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25,
कबीर बाणी के डिक्टेटर थे कथन के लेखक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गोविंद त्रिगुणायन, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र तिवारी। 25 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 26, तिलचट्टा नाटक के लेखक हैं? ए मुद्रा राक्षस, बी सुरेंद्र वर्मा, डी सत्यव्रत सिंह, डी मोहन डाकेश। 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मुद्रा राक्षस का नाटक है तिलचट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसी के संबंध में यह कथन इनमें से किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी नगेंद्र, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसी जी के बारे में कहा था कि उनका सारा काव्य समन्वय की चेष्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एक कहानी यह भी आत्मकथा की लेखिका है? ए रमणिका गुप्ता, बी मन्नू भंडारी, सी कुसुम अंसल, डी प्रभा खेतान। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मन्नू भंडारी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। क्वेश्चन नंबर 29, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? ए वर्तमान काल, बी गद्य काल, सी उत्थान काल, डी उक्त में से किसी नाम से नहीं। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गद्य काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सा रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? ए कबीरदास, बी नरहरि दास, सी मल्लुकदास, डी रैदास। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मल्लुकदास जी रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है? ए 1905, बी 1903, सी 1902, डी 1900 ईस्वी में। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 1900 ईस्वी सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है? ए कवि वचन सुधा, बी हरिश्चंद्र मैगजीन, सी बाल बोधनी, डी ब्राह्मण। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मण पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? ए पथ के साथी, बी श्रृंखला की कड़िया, सी यामा, डी दीप शिखा। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पथ के साथी, यह रेखा चित्र है। क्वेश्चन नंबर 34, मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? ए तुलसीदास, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी सूरजपाल चौहान, डी जयप्रकाश कदम। 34 का राइट आंसर है ऑप्शन ए तुलसीदास जी की आत्मकथा है मुर्दहिया। क्वेश्चन नंबर 35, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं? ए बनारसी दास चतुर्वेदी, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का संस्मरण है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है? ए बौद्धिकता का प्रावधान, बी यथार्थवाद का अति आग्रह, सी कुंठा निराशा संदेश की अभिव्यक्ति, डी उपयुक्त सभी। 36 का राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 37, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है? ए रमेश चंद्र शाह, बी विद्यानिवास मिश्र, सी कुबेर नाथ राय, डी श्री राम परिहार। 37 का राइट आंसर है ऑप्शन सी कुबेर नाथ राय की प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी निबंध संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? ए बिहारी लाल, बी घनानंद, सी मतीराम, डी आलम। 38 का राइट आंसर है ऑप्शन सी मतीराम रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। क्वेश्चन 39, नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी पंडित रामनारायण मिश्र, सी रामचंद्र वर्मा, डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन सी रामचंद्र वर्मा जी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 40, कविता करके
तुलसी न लसे कविता लसी पा तुलसी की कला। तुलसीदास जी के लिए यह प्रशस्ति वचन इनमें से किसने कहा है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बी जगदम्बा प्रसाद हितैषी, सी नाभादास, डी जगन्नाथ रत्नाकर। 40 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मैं रथ का टूटा पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत, ये किस कवि की पंक्तियाँ हैं? ए धर्मवीर भारती, बी कुंवर नारायण, सी नरेश मेहता, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती की यह काव्य पंक्ति है। यह काव्य पंक्ति टूटा पहिया कविता से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मा बलिदान पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता हैं ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी श्रीधर पाठक। 42 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी इस पंक्ति के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 43, वह सफलता की मुकाम था कृति की लेखिका हैं? ए मैत्रेय पुष्प, बी मृदुला गर्ग, सी उषा प्रियंबदा, डी प्रभा खेतान। 43 का राइट आंसर है ऑप्शन ए मैत्रेय पुष्प की यह रचना है, वह सफर था कि मुकाम था। क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है, बी रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, सी बोली दैनंदिन व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, डी विभाषा बोली का विकसित रूप है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यह कथन गलत है। यह पूर्णतः विकसित नहीं होती, यह अपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैचासी बोली से है? ए राजस्थानी, बी गुजराती, सी पंजाबी, डी बंगाली। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाबी भाषा की संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 46 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी, यह 5 उपभाषाएं हिंदी की है। क्वेश्चन नंबर 47, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी मुंशी अयंगर, सी बाल गंगाधर खेर, डी काका साहब कालेलकर। 47 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर खेर राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? ए फारसी, बी अंग्रेजी, सी संस्कृत, डी उर्दू। 48 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः इंग्लिश भाषा अंग्रेजी का शब्दावली का अनुवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? ए सरलता से क्लिष्टता की ओर, बी जटिलता से सरलता की ओर, सी भावों से विचारों की ओर, डी विचारों से भावों की ओर। 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी जटिलता से सरलता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने के लिए किया जाता है। ए ऑस्ट्रेलिया में, बी दक्षिणी अमेरिका में, सी पाकिस्तान में, डी मॉरिशस में। 50 का राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, विभाषा एक प्रांत या देश में प्रचलित होती है। ए महाप्रांत, बी उपप्रांत, सी लघु प्रांत, डी विशाल प्रांत। 51 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उपप्रांत
विभाषा एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। क्वेश्चन नंबर 52, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित है। इसकी रचना तुलसीदास जी ने की है। क्वेश्चन नंबर 53, हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ए बुंदेली, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी मालवी। 53 का राइट आंसर है ऑप्शन ए बुंदेली। हमीरपुर, झांसी, जालौन, बांदा और महोबा में बुंदेली भाषा बोली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 54, राजमती इनमें से किस काव्य कृति की नायिका है? ए कीर्ति पताका, बी आल्हा खंड, सी विशलदेव रासो, डी रणमल छंद। 54 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विशलदेव रासो की नायिका है राजमती। विशलदेव रासो नरपति नाल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित काव्य कृतियों में किसकी रचयिता मीराबाई नहीं है? ए गीत गोविंद टीका, बी प्रेम तत्व निरूपण, सी राग गोविंद, डी नरसी जी का मायरा। 55 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बी प्रेम तत्व निरूपण। यह मीराबाई की रचना नहीं है, यह कृष्णदास जी के द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 56, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ए बिहारी, बी घनानंद, सी देव, डी पद्माकर। 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पद्माकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में कौन सी रचना देव की नहीं है? ए कवि कुल कल्पतरु, बी भाव विलास, सी भावानी विलास, डी अष्टयाम। 57 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कवि कुल कल्पतरु। यह देव की रचना नहीं है, इसके रचयिता चिंतामणि जी हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी चंद बरदाई, डी जायसी। 58 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास जी की काव्य पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ए आ, बी ई, सी उ, डी ओ। 59 का राइट आंसर है ऑप्शन डी ओ, यह मूल दीर्घ स्वर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द छांटिए। ए आगामी, बी केंद्रीय, सी अधीन, डी दीक्षा। 60 का राइट आंसर है ऑप्शन फ्रेंड्स इसमें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61, यथाविधि में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। 61 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्ति है? ए कबीर, बी नामदेव, सी रैदास, डी सुंदरदास। 62 का राइट आंसर है ऑप्शन बी नामदेव की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 63, ज्ञानदीप के रचयिता हैं? ए कासिम शाह, बी जायसी, सी मंझन, डी शेख नवी। 63 का राइट आंसर है ऑप्शन डी शेख नवी जी ज्ञानदीप के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 64, गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किस आलोचक का है? ए रामविलास शर्मा, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी नंद दुलारे वाजपेयी। 64 का राइट आंसर है ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल जी का यह आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 65, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान अस्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ए तत्सम, बी विदेशी, सी देशज, डी अर्ध तत्सम। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अर्ध तत्सम। संस्कृत के
मूल शब्द हिंदी में आने से पूर्व जो जिस माध्यम से गुजरती है टूटे फूटे रूप को अर्ध तत्सम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ए कांतार, बी विपिन, सी सुरभोग, डी कानन। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सुरभोग। सुरभोग अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह अमृत का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 67, अनुपम का पर्यायवाची शब्द है? ए स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिविक, डी अद्वितीय। 67 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अद्वितीय अनुपम का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? ए 3 वर्णों के समूह को, बी 2 वर्णों के समूह को, सी 4 वर्णों के समूह को, डी इनमें से कोई नहीं। 68 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं, जैसे कि जगन, तगन, मगन। ये क्वेश्चन नंबर 69, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए अलंकारों से काव्य में सौंदर्य में वृद्धि होती है, बी अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, सी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, डी अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविष्णुता आती है। 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में कौन अलंकार का भेद नहीं है? ए शब्दालंकार, बी छंदालंकार, सी अर्थालंकार, डी उभयालंकार। 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छंदालंकार, यह अलंकार का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रज्ञ में उपसर्ग है? ए परा, बी प्र, सी परी, डी प्रा। 71 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्र उपसर्ग है प्रज्ञ में। क्वेश्चन नंबर 72, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? ए राम, बी मान, सी जय, डी रण। 72 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मान के साथ अप उपसर्ग लगाने से अपमान बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, रसोवैशः रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ए ऋग्वेद, बी अग्निपुराण, सी तैत्तरीय उपनिषद, डी नाट्यशास्त्र। 73 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तैत्तरीय उपनिषद में रस से संबंधित यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 74, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह क्या कहलाता है? ए उद्देश्य, बी विधेय, सी वाक्य विस्तार, डी इनमें से कोई नहीं। 74 का राइट आंसर है ऑप्शन ए उद्देश्य। वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बनता है? ए मर्दाना, बी बुढ़ापा, सी भेड़ा, डी विदुर। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी भेड़ा। इसमें भेड़ में आ प्रत्यय लगाने से भेड़ा बन गया, जिससे कि यह पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कारक के भेद हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। 76 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 8, कारक के 8 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 77, प्लुत स्वर कौन सा है? ए ओम, बी ओम, सी ओम, डी ओम। 77 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह प्लुत स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी अनुस्वार संधि। 78 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुस्वार संधि, यह संधि का प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर कितने प्रकार की होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। 79 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 5, स्वर 5 प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित शब्दों में एक वचन है। ए प्राण, बी दर्शन, सी ओठ, डी तेल। 80 का राइट आंसर है ऑप्शन डी तेल। यह एक वचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 81, विशेषण बताइए। क्षम्य, फेल, शिक्षा, भ्रम। इसमें से विशेषण शब्द ऑप्शन ए है क्षम्य, यह विशेषण शब्द है। क्वेश्चन नंबर 82, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है। ए अंत, बी समय, सी पीड़ा, डी मृत्यु। 82 का राइट आंसर है ऑप्शन बी समय। व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है। क्वेश्चन नंबर 83, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। 5, 6, 7 या 8। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, दोहा छंद में यति कहाँ होती है। ए छंद के अंत में, बी चरण के अंत में, सी 24 मात्राओं के बाद, डी इनमें से कोई नहीं। 84 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चरण के अंत में यति लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। ए पद, बी रूप, सी धातु, डी शब्द। 85 का राइट आंसर है ऑप्शन सी धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, आह आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय, डी विशेषण। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सी अव्यय। आहा यह अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ए दांत, बी अधर, सी आँख, डी कान। 87 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अधर, यह तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88, जलना शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ए अन्न, बी अन्ना, सी ना, डी आन। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अन्ना। जलना शब्द में अन्ना प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 89, वाच्य के कितने प्रकार हैं। ए 3, बी 4, सी 1, डी कोई प्रकार नहीं है। 89 का राइट आंसर है ऑप्शन ए वाच्य के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 से 94 तक पद्यांश दिए गए हैं, जिनको आप ध्यान से पढ़ के उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो पॉज करके इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद से इससे संबंधित सवालों के जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कलम से किसकी जय बोल का आग्रह किया गया है। ए शहीदों की, बी इतिहासकारों की, सी सूर्य की, डी चंद्र की। 90 का राइट आंसर है ऑप्शन ए शहीदों की। कलम से शहीदों की जय बोल का आग्रह किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा काव्य गुण है। ए प्रसाद काव्य गुण, बी माधुर्य गुण, सी ओज गुण, डी इनमें से कोई नहीं। 91 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओज गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, उपयुक्त पद्यांश में अंध चकाचौंध का मारा किसे कहा गया है। ए सूर्य चंद्र तथा खगोल को, बी शहीदों को, सी कलम को, डी इतिहासों को। 92 का राइट आंसर है ऑप्शन डी इतिहास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, उपयुक्त पद्यांश में साक्षी किसे माना गया है। ए इतिहास को, बी कलम को, सी सूर्य चंद्र भूगोल तथा खगोल को, डी धरती को। 93 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्य चंद्र भूगोल तथा खगोल को साक्षी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 94, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। ए कलम आज उनकी जय बोल, बी सूर्य चंद्र भूगोल तथा खगोल, सी इतिहास साक्षी है, डी अंध चकाचौंध। 94 का राइट आंसर है ऑप्शन ए कलम आज उनकी जय बोल, यह पद्यांश का उचित शीर्षक है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। ए यह, बी जीना, सी पहाड़, डी पुराना। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी पहाड़, यह संज्ञा शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द
अरुण का समानार्थी नहीं है? ए सूर्य, बी सूर्य का सारथी, सी कुमकुम, डी बिंबा फल। 96 का राइट आंसर है ऑप्शन डी बिंबा फल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञ का अर्थ क्या है? ए जो कुछ भी नहीं जानता हो, बी जो सब कुछ जानता हो, सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक में प्रचलित उक्ति का मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है। दिए गए विकल्पों में सही उक्ति का चयन करें। ए लोकोक्ति, बी मुहावरा, सी विशेषण, डी सर्वनाम। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लोकोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। अभिज्ञ का विलोम है? ए अज्ञ, बी तज्ञ, सी प्रज्ञ, डी चतुर। 99 का राइट आंसर है ऑप्शन ए अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस सेट हमारे साथ सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। लास्ट क्वेश्चन है। आमरण में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययी भाव समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। 100 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। आमरण में अव्ययी भाव समास है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।